नमो नमः। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे काल में भी, ऐसे समय में भी आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज हम अपना एकादशः पाठ, 11वां पाठ, जिसका शीर्षक है पुष्पोत्सवः, उसे पढ़ेंगे। पुष्पोत्सवः का अर्थ समझते हैं पहले। पुष्प उत्सव, पुष्पों का उत्सव यानी फूलों का त्योहार। अब ये कैसा उत्सव है, आगे पढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। जहाँ जहाँ आप थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाओगे, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के त्योहारों की मान्यता है और हम सभी उसे मिलकर बड़े ही आनंद के साथ मनाते हैं। तो उसी में से एक ये भी प्रकार है। पुष्पोत्सव क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। चलो पाठ को पढ़ते हैं। उत्सव प्रियः भारत देशः, उत्सव प्रियः भारत देशः। भारत देश जो है उत्सवों का प्रेमी है, या भारत देश उत्सव से प्रिय है। ठीक है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। यहाँ अत्र कहीं कुत्रचित्, कहीं शस्योत्सव, शस्य होता है फसल, फसलों का त्यौहार होता है। कुत्रचित् कहीं पशुत्सवः, पशुओं का त्यौहार होता है। कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः, कहीं धार्मिक त्यौहार होते हैं। कुत्रचित् च यानोत्सवः, और कहीं वाहनों का त्यौहार होता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आपने देखा होगा, कभी कभी आपने सुना होगा कि कहीं पर पशुओं का मेला लगा है। ज़्यादातर ये वहाँ लगता है राजस्थान में, आपने सुना होगा। कहीं पर फसलों का त्यौहार मनाया जाता है। आप समझते हो, जैसे साउथ के साइड में आपने पोंगल वगैरह सुना है। ये सब फसलों के ऊपर ही है। या असम में ही देखो तो आपको बिहू जो है वो भी एक प्रकार के फसल का ही त्यौहार है। यान उत्सव, वाहनों का कहीं कहीं पर लगता है मेला। ठीक है। और धार्मिक उत्सव तो होते ही हैं। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। इनके अलावा एक और त्यौहार है। वो क्या है? इनमें से एक फूलों का त्यौहार, पुष्पोत्सवः। अयं फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्ध अस्ति। यह जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर, इस नाम से भी प्रसिद्ध है। देहल्याः महरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहल्या, दिल्ली में महरौली क्षेत्र में, महरौली एक जगह है वहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास के महीने में अस्य आयोजनं भवति, इसका आयोजन किया जाता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस मौके पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, पर जो सबसे प्रमुख आकर्षण है वो क्या है? पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। पुष्प, व्यजन होता है बेटा पंखे को कहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है वो होता है पुष्प निर्मित, फूलों से निर्मित या फूलों से बने हुए पंखे। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अपरयन्ति। जनाः लोग हैं, इन एतानि पुष्प व्यजनानि, इन फूलों के पंखों को कहाँ कहाँ पर चढ़ाते हैं? ये देखो, योग माया मंदिरे बख्तियार काकी, ये दोनों जगह है। एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एक मुस्लिम कम्युनिटी से, आप कह सकते हो ऐसा। तो एक बख्तियार काकी की दरगाह है वहाँ पर और एक योग माया का मंदिर है। वहाँ उन दोनों पर इत्यस्य समाधि स्थलै च अपरयन्ति, वहाँ पर इसका अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। क्या? फूलों से बने हुए पंखे। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, केचन कनिकार पुष्पैः, अन्ये जपाकुसुमै
अपरे मल्लिका पुष्पैः इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अब यहाँ पर आगे फूलों के बारे में बताया गया है। केचन पाटल पुष्पैः, कुछ गुलाब के फूलों से, केचन कर्णिकार पुष्पैः, कुछ कनेर के फूल, एक होते हैं येलो कलर के, आपने देखा होगा पीले रंग के बहुत सारे लगे होते हैं, स्कूल में भी हैं, तो कुछ कनेर के फूलों से, अन्यई जपा कुसुमे, जपा कुसुम होता है बेटा गुड़हल के फूल, तो वहाँ पर कुछ गुड़हल के फूलों से, अपरई मल्लिका पुष्पैः, और जो दूसरे हैं वो कुछ चमेली के फूल से, इतरई च गेंदा पुष्पैः, और कुछ गेंदे के फूलों से, निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, इनसे बने हुए फूलों से जो पंखे बने हुए होते हैं उसे ले जाते हैं। कहाँ पर लेके जाते हैं? योगमाया मंदिर में, और बख्तियार का की जो समाधि स्थल है, दरगाह है, वहाँ। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, यह जो उत्सव है वो कितने दिन तक चलता है? दिवसत्रयं, 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं विविधाः क्रीडा मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। एतेषु दिवसेषु, यहाँ पर इस दिन में या इन दिनों में, पतंगानाम, पतंगों का उड़ाना, उड्डयनम, उड़ाना, विविधा क्रीड़ा, अनेक प्रकार के खेल, मल्लयुद्धम, मल्लयुद्ध होता है कुश्ती, मल्लयुद्धम चापि प्रचलति, इसका भी प्रचलन है या यह भी चलता है, या आप ये कह सकते हो ये भी मुकाबले या इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। कौन कौन सी? पतंग उड़ाने की, अलग अलग खेलों की और कुश्ती की, ये भी क्रीड़ाएं वहाँ पर होती रहती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? दूसरे पैराग्राफ में क्या समझा कि ये कहाँ पर मनाया जाता है? दिल्ली में एक जगह है, मेहरौली क्षेत्र एक जगह है, और कौन से महीने में? अक्टूबर मास में, अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात वो है, क्या है देखने के लिए? जो वहाँ पर फूलों से बने हुए पंखे हैं वो चढ़ाए जाते हैं। और कौन कौन सी जगह चढ़ाए जाते हैं? 2 जगह है, योगमाया मंदिर और बख्तियार काकी की दरगाह। किस किस प्रकार के फूल लिए जाते हैं? हर प्रकार के फूल लिए जाते हैं, गुलाब के, गेंदे के और कनेर के, गुड़हल के, चमेली के, अलग अलग फूलों से जो वहाँ पर पंखा बनाया जाता है और उसको वहाँ पर भेंट किया जाता है। ठीक है, और हमने क्या जाना कि ये कितने दिन तक चलता है उत्सव? 3 दिन तक चलता है, और यहाँ पर विविध खेलों का भी आयोजन किया जाता है। और सबसे जो आवश्यक बात हमने इस पाठ में समझी कि पुष्पोत्सव किस नाम से प्रचलित है? फूल वालों की सैर, इस नाम से प्रचलित है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल छोटा सा पाठ था। ठीक है, आप इसके शब्दार्थ अवश्य पढ़ना। धन्यवाद।